हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड आर्गुमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास? आयोटा कॉस पाई बाय 6 प्लस साइन पाई बाय 6। इसमें सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालें। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे z है मेरे पास a प्लस आयोटा b, तो इसके एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है हम इसे मॉडुलस से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। और इसे अगर मैं और आसान भाषा में कहूँ तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ये हमें क्या देता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। साथ ही साथ आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? जैसे मान लो आपको टेन थीटा पहले निकालना पड़ेगा। टेन थीटा कैसे निकलेगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, उसका मॉडुलस। यहां से आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है उसके हिसाब से चार केस बनते हैं। जैसे कि आर्गुमेंट, एक तो अल्फा बराबर थीटा होता है, एक पाई माइनस थीटा होता है, एक थीटा माइनस पाई होता है और एक माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो ये हमारे की कॉन्सेप्ट है। अब आइए हम अपने सवाल पे चलते हैं। सवाल में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखा है? आयोटा कॉस पाई बाय 6 प्लस साइन पाई बाय 6। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रखना शुरू कर देता हूँ। साइन पाई बाय 6 कितना होता है? साइन 30 1/2 होता है, प्लस आयोटा कॉस पाई बाय 6 कितना होता है? रूट 3/2 होता है। अब अगर मुझे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो हम लिखेंगे मोड ऑफ z 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 और ये फाइनली आएगा 4/4। 4/4 बोले तो ये कितना हो गया? 1। तो मॉडुलस ऑफ z कितना हो गया हमारे पास? 1, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई 1। अब बात करते हैं इसके आर्गुमेंट की। आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? टेन थीटा। टेन थीटा के लिए की कॉन्सेप्ट में क्या बताया था बच्चों मैंने? इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इसका इमेजिनरी पार्ट देखो तो रूट 3/2 है, रियल पार्ट देखो तो 1/2 है। इसका मॉडुलस ले लो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 3। टेन थीटा रूट 3 कब होता है? ये होता है पाई बाय 3 पर, ठीक। तो हमारे यहाँ थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 आ गई। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? देखो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करने पर हमारे पास जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट यानी अल्फा, दैट इज इक्वल टू थीटा। और थीटा हमारे पास कितना है? थीटा है पाई बाय 3, राइट। तो हमने इस सवाल का आंसर देख लिया। एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आई? 1। आर्गुमेंट कितना आया? पाई बाय 3 by using our key concept. I hope you understand the question very well. Best of luck.